कल हम सब लिंग प्रकरण में थे और द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में तीसरा प्रकरण है तो बहुत छोटा सा, किंतु वो भी एक प्रकरण के रूप में है और वो है अन्वादेश प्रकरण। 3 सूत्रों में है यह। प्रथम सूत्र है इदमोन्वादेशे शनुदात्तस् तृतीयादौ। पदच्छेद करेंगे। इदमः षष्ठी का एक वचन, अन्वादेशे सप्तमी का एक वचन, अश प्रथमा का एक वचन, अनुदात्तः प्रथमा का एक वचन, तृतीयादौ सप्तमी का एक वचन। आदिश्यते इति आदेशः। आदिश्यते अर्थात जो चीज कही गई, तो आदिश्यते इति आदेशः। पश्चात आदेशः अन्वादेशः। ये जो उपसर्ग है इनके कुछ कुछ निर्धारित अर्थ भी हैं। तो अनु का अर्थ पीछे है, तो पीछे से जो कहा गया वो क्या हो गया? अन्वादेश। तृतीया आदि यस्य सा तृतीयादि है ना, विभक्ति का विशेषण है। और तस्याम तृतीया, तस्याम तृतीयादौ बहुव्रीहि समास हो गया। अर्थ करेंगे सूत्र का। अन्वादेशे वर्तमानस्य इदं शब्दस्य स्थाने तृतीयादौ विभक्तौ परतः अश इत्ययम् आदेशो भवति स च अनुदात्तः। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? अन्वादेशे वर्तमानस्य इदं शब्दस्य स्थाने अश आदेशो भवति तृतीयादौ विभक्तौ परतः स च अनुदात्तः। अन्वादेश में वर्तमान जो इदम शब्द, उसके स्थान में अनुदात्त अश आदेश हो जाता है तृतीयादि विभक्तियों के परे रहते। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने किसी को कोई वाक्य कहा, किसी के लिए प्रयुक्त किया और पुनः उसी के लिए कुछ और कहना, वो क्या है? अन्वादेश है। जैसे हमने कहा कि इन दोनों छात्रों ने रात्रि भर अध्ययन किया और इन्होंने प्रातः भी अध्ययन किया। ऐसा होता ना, पहले हमने किसी के बारे में कोई बात कही और फिर और इन्होंने ये भी किया और इन्होंने ये भी किया, तो वो क्या हो गया? अनु आदेश। पीछे से उसका कथन किया गया। एक बार पहले कोई बात कह दी गई कि इन कन्याओं को ये दे दो और इनको ये फल भी दे दो और इन्हें ये अमरूद भी दे दो, इन्हें ये पुस्तकें भी दे दो, इस प्रकार से कहते हैं ना, तो यही क्या है? अन्वादेश। एक बार वाक्य कह दिया गया, पुनः पीछे उन्हीं के लिए कोई दूसरी बात कही जाए, वो क्या है? अन्वादेश। ये तो अन्वादेश हो गया। अब इस अन्वादेश गम्यमान होने पर इदम शब्द के स्थान में अश आदेश हो जाता है और वो भी अनुदात्त होता है। कब होगा? तृतीयादि विभक्तियों के परे रहते। उदाहरण है आभ्याम छात्राभ्याम रात्रि अधीता। ये आदेश वाक्य हुआ। आदेश मतलब प्रथम कथन हो गया एक प्रकार से। और इन्होंने दिन में भी पढ़ा, तो ये क्या हो गया? अन्वादेश। इसका उदाहरण क्या बन जाएगा? अथो आभ्याम अहरप्यधीतम। आभ्याम छात्राभ्याम रात्रिरधीता, ये आदेश वाक्य हुआ। अथो आभ्याम अहरप्यधीतम, ये क्या हो गया? अन्वादेश वाक्य हो गया। अथो मतलब और इन्होंने दिन में भी पढ़ा, तो अश आदेश किस में होगा? बाद वाले में। अथो आभ्याम अहरप्यधीतम, ये जो अन्वादेश है इसको ही अश आदेश होगा। ठीक है। इसी प्रकार अस्मै छात्राय कंबलम देहि, यह आदेश वाक्य हो गया। अथो अस्मै शाटकम अपि देहि, इसको कंबल दे दो और फिर उसके बाद कह दिया और इसे धोती भी दे दो। अस्य छात्रस्य शोभनम शीलम, ये आदेश वाक्य हो गया। अथो अस्य प्रभूतम स्वम, और इसके पास धनवान, और यह धनवान भी है ना। इस छात्र की सुशीलता अच्छी है, स्वभाव अच्छा है और इसके पास धन भी है। समझ में आ गया? आदेश अन्वादेश। तो जो अन्वादेश वाला वाक्य है उसमें इदम के स्थान में क्या होगा? अश आदेश होता है। ठीक है। तो इसकी सिद्धि देख लीजिए थोड़ी सी। नामिक आप सब पढ़ चुके हैं। आभ्याम शब्द की सिद्धि वैसे कैसे होती है? हाँ, भ्याम रखते हैं और फिर उसके पश्चात
इदम इत भाग का लोप हो जाता है, तेदादी नामा से अकारादेश होता है और फिर उसके पश्चात अशेष बचता है, सुपिचा से दीर्घ कर लेते हैं। तो रूप में कोई भेद नहीं है। आदेश वाक्य में भी आभ्याम बनेगा और अन्वादेश में भी आभ्याम बनेगा। आदेश वाक्य में भी अस्मयी बनेगा, अन्वादेश में भी अस्मयी बनेगा। अंतर क्या है? स्वर का अंतर। अंतर किसमें है? स्वर में अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम अन्वादेश की सिद्धि कर रहे हैं। इदम आगे भ्याम। सूत्र ने कहा है तृतीयादि विभक्ति के परे रहते अन्वादेश में वर्तमान इदम के स्थान पे अशादेश होगा। अश कैसा है? शीत है, अतः अनेकार्षित सर्वस्व से क्या हो जाएगा? सर्वादेश होगा। सर्वादेश का मतलब पूरे इदम के स्थान में क्या हो गया? अभ्याम। उसके पश्चात सुपिचा से क्या कर लेंगे? दीर्घ कर लेंगे। सुपिचा से क्या करेंगे? दीर्घ करेंगे, तो बन गया आ। और ये जो अशादेश होगा ये क्या होगा? अनुदात्त होगा। अशादेश क्या होगा? अनुदात्त होगा। तो आ और भ्याम जो है ये सुप है, अतः अनुदात्तो सुपितौ से ये क्या रहेगा? सुप रहेगा। ये सुप है अतः ये अनुदात्त होगा। तो अन्वादेश का स्वर होगा आ भी अनुदात्त, भ्याम भी अनुदात्त। यहाँ तक समझ में आ गया? और जो अन्वादेश वाला नहीं है, जो स्वाभाविक रूप से है, जो हम आभ्याम बनाते हैं, उसमें सूत्र लग जाता है ऊडिदम पदाद्यपुम रैद्युप्य। क्या है सूत्र? ऊडिदम पदाद्यपुम रैद्युप्य। तो उससे क्या होता है कि ऊट, इदम, अप, है ना, और इत्यादि जो शब्द है रैद्यु इत्यादि, इनसे उत्तर जो तृतीयादि विभक्तियां हैं उनको उदात्त हो जाता है। क्या होता है? उससे तृतीयादि विभक्ति को उदात्त होता है। तो इदम से उत्तर भ्याम को उदात्त हो गया, तो भ्या क्या रहेगा? उदात्त। और फिर उसके पश्चात अनुदात्तम पदमेकवर्जम, तो उससे क्या हो जाएगा? आ अनुदात्त रहेगा। ठीक है, तो आ भ्याम उसमें ये स्वर रहेगा और अन्वादेश वाले में दोनों ही अनुदात्त रहेंगे। ये अंतर। इसी प्रकार से अस्मयी की सिद्धि कर लीजिए। अस्मयी में क्या है? वही इदम, इत भाग का उसमें लोप होता है, अशेष बचता है और उसके बाद सर्वनाम अस्मयी से स्मयी आदेश हो जाता है, तो अस्मयी बना। इसमें क्या हो गया? पूरे इदम के स्थान में अशादेश हुआ, शकित संज्ञा हो गई, अस्मयी। स्वर क्या रहेगा? अनुदात्तो सुपितौ से, हाँ, अनुदात्तो सुपितौ से अनुदात्त होगा और स्मयी भी सुप होने से अनुदात्त रहेगा। तो अन्वादेश वाले में दोनों अनुदात्त अनुदात्त रहेंगे। और जो अन्वादेश नहीं, जो आदेश वाक्य है, एक आदेश वाक्य है पहले वाला, दूसरा अन्वादेश है। आदेश वाक्य में अ अनुदात्त विभक्ति उदात्त ऊडिदम प्रदान जपुम रैद्युभ्यः से, और इसमें दोनों ही अनुदात्त हो जाते हैं। ये स्वर में अंतर होता है। इसी प्रकार से अस्य छात्रस्य शोभनमशीलम अथो अस्य प्रपूतम स्वम। तो उदाहरण जो है वो इदम शब्द वाले हैं आपके आभ्याम, अस्मयी और अस्य। तो सर्वत्र स्वर में यही भेद होगा केवल। समझ में आ गया अन्वादेश का? अगला सूत्र अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप यहाँ विभक्ति को उदात्त क्यों नहीं होता जिसमें अन्वादेश होता है? जो आदेश वाक्य उसमें हमने विभक्ति को उदात्त किया, अन्वादेश में भी तो इदम से उत्तर है, हम विभक्ति को उदात्त कर सकते हैं। उसने तो केवल अश्वन उदात्त का है ना, विभक्ति की तो कोई बात नहीं की थी। तो होता यह है कि वो जो सूत्र है कौन सा, ऊडिदम पदाद्यपुम रैद्युभ्यः, उसमें अंतोदात्त की अनुवृत्ति आती है। तो वो क्या करता है? अंतोदात्त से उत्तर। सूत्र निकालिए छठे अध्याय के प्रथम पाठ में। अंतोदात्ताद उत्तर पदा दन्यतरस्याम अनित्य समासे। ठीक है, तो वहां पर वो क्या रहता है? विभक्ति स्वर से उदात्त रहता है। तो अंतोदात्त से उत्तर विभक्ति को उदात्त करेगा। फिर जब विभक्ति उदात्त होगी तो इधर अनुदात्त हो जाएगा। किंतु
इधर हमने क्या कर दिया है, अश को अनुदात्त कर दिया है, अतः वो उदात्त से उत्तर न होने के कारण से ऊर्ध्वम पदाद्य पुनरेतुभ्यः अनुआदेश वाले में नहीं लग पाता है, आदेश वाक्य में ही लगता है। अगला सूत्र है एतदस्त्रतसोस्त्रतसौ चानुदात्तौ। एतदः षष्ठी का एक वचन, त्रतसोः सप्तमी का द्विवचन, त्रतसौ प्रथमा का द्विवचन, च अव्ययपदम, अनुदात्तौ प्रथमा का द्विवचन। समास करेंगे त्रश्च तश्च इति त्रतसौ, तयोः त्रतसोः। इतरेतर द्वंद्व हो गया और एक जगह हो जाएगा त्रश्च तश्च इति त्रतसौ, एक जगह प्रथमा है, एक जगह सप्तमी है। और अनुवृत्ति आ रही है इदमोन वादेशेष अनुदात्तस् तृतीयादौ से पूरे क्या रही, इदमोन वादेश अनुदात्त की 34 तक आ रही है और अश की अनुवृत्ति 33 तक आती है। अर्थ करेंगे सूत्र का, अन्वादेशे वर्तमानस्य एतत् शब्दस्य त्रतसोः प्रत्यययोः परतः अनुदात्तः अश आदेशो भवति। वहां तृतीयादो विभक्ति कहा था, यहाँ क्या कह दिया, त्रतसोः परतः, ठीक है ना। और तौ चापि त्रतसौ अनुदात्तौ भवतः। यहाँ इदमा की अनुवृत्ति आते हुए भी हम इदम को यहाँ पर नहीं बैठाएंगे क्योंकि एतद स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। क्या अर्थ हुआ सूत्र का, बोलिए। अन्वादेशे वर्तमानस्य एतद शब्दस्य त्रतसोः प्रत्यययोः परतः अनुदात्तः अश आदेशो भवति। तौ चापि त्रतसौ अनुदात्तौ भवतः। अन्वादेश में वर्तमान एतद शब्द के स्थान में भी त्र और तस के परे रहते अश आदेश होगा और वो अनुदात्त होगा, और तथा त्र और तस भी क्या हो जाएंगे, अनुदात्त हो जाएंगे। उदाहरण बनेगा एतस्मिन् ग्रामे सुखम वसामः। एतद और इदम का एक ही अर्थ होता है ना, इदम मने भी यह, एतद मने भी यह। तो एतस्मिन् ग्रामे सुखम वसामः अथो अत्र युक्ता अधीमहे। हम इस ग्राम में सुख पूर्वक रहते हैं और यहाँ हम मन लगाकर पढ़ते हैं। एतस्मिन् विद्यालये सुखम वसामः अथो अत्र युक्ताः अधीमहे। हम इस विद्यालय में सुख पूर्वक रहते हैं और हम यहाँ मन लगाकर भी पढ़ते हैं। आदेश अनुवादेश समझ में आ गया कि इस ग्राम में हम सुख पूर्वक रहते हैं और इसमें मन लगाकर पढ़ते हैं, तो अनुवादेश भी हो गया। इसी प्रकार एतस्मात् छात्रात् छंदोधीष्व अथो अतो व्याकरणम अपि अधीष्व। इस छात्र से छंद पढ़ो और इसी से व्याकरण भी पढ़ो। तो सिद्धि में देख लीजिए, इदम की वृत्ति तो हम लाए नहीं है। एतत् शब्द है, सप्तम यास्त्रल से त्रल प्रत्यय होगा, सप्तमी अंत से, और त्र के परे रहते। सूत्र ने क्या कहा है, एतत् के स्थान में त्र और तस के परे रहते। तो यहाँ पर सप्तम यास्त्रल से त्रल करके त्र शेष बचा, और क्या कर लिया हमने, एतत् के स्थान में अश शीत होने से सर्वादेश हो जाएगा। तो क्या होगा, अ अनुदात्त रहेगा, और त्र और तस को भी क्या कर देंगे, अनुदात्त कर देंगे। तो अत्र भी क्या हो गया, अनुदात्त हो गया। ठीक है, तो त्र को भी अनुदात्त हुआ, नहीं तो क्या स्वर लगता है यहाँ पर, त्रल प्रत्यय हो रहा है ना। तो एक सूत्र है लिति। क्या सूत्र है, लिति। तो लिति प्रत्ययात् पूर्वम उदात्त भवति। लित परे रहते प्रत्यय से पूर्व को उदात्त होता है, तो लित रहते इसको उदात्त हो जाता है। ठीक है, किंतु इसने क्या कहा कि त्र को भी अनुदात्त होगा, तो त्र अनुदात्त हो गया और ये भी अनुदात्त हो गया। तो इस प्रकार से अत्र दोनों अनुदात्त हैं। इसी प्रकार एतस्मात् पंचम्यंत से पंचम्यास्त तसिल प्रत्यय कर लेंगे। एतत् के स्थान पे अशादेश जो कि अनुदात्त होगा, और तसिल के तस को भी अनुदात्त होकर के क्या बन जाएगा, अतः व्याकरणम अपि अधीष्व, और इससे व्याकरण भी पढ़ो। ठीक है, समझ में आया अनुवादेश। अगला सूत्र है द्वितीया टौस्वेन। द्वितीया टौस्तु सप्तमी का बहुवचन, एनः प्रथमा का एक। समास करेंगे द्वितीया च टा च ओश्च। द्वितीया च टा च ओश्च इति द्वितीया टौसः। द्वितीया टा ओस वृद्धि रेचि लग करके द्वितीया टौसः।
तेषु द्वितीया तौसु। इसमें एतदः और इदमः दोनों की अनुवृत्ति इसमें लगेगी, संबंध दोनों का जुड़ेगा। एतदः की भी इसमें अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ होगा सूत्र का द्वितीया टा ओस इत्येतासु विभक्तिषु परतः अन्वादेशे वर्तमानयोः इदम् एतत् शब्दयोः अनुदात्तः एनम आदेशो एन आदेशो भवति। क्या अर्थ हुआ सूत्र का, बोलिए। इत्येतासु विभक्तिषु परतः हाँ अन्वादेशे वर्तमानयोः इदम् एतत् शब्दयोः अनुदात्तः एनः आदेशो भवति। सब लोग बोला करिए जब साथ में बोलने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो द्वितीया टा ओस विभक्ति के परे रहते अन्वादेश में वर्तमान इदम और एतत् शब्द को अनुदात्त एन आदेश होता है। पहले अश आदेश हो रहा था, यहाँ क्या होगा, एन आदेश होगा, है ना। उदाहरण देखिए, अनेन छात्रेण रात्रि अधीता, ये टा का उदाहरण है। पहले द्वितीय का उदाहरण ले लीजिए, इमं छात्रम छंदोध्यापय, यह आदेश है, इस छात्र को छंद पढ़ाओ। अथो एनम व्याकरणम अध्यापय, यह अनुवादेश हो गया ना, इस छात्र को छंद पढ़ाओ और इसे व्याकरण भी पढ़ाओ। तो यहाँ पर क्या हो गया, इदम के स्थान में और एतत् के स्थान में, दोनों के स्थान में क्या आदेश हो गया, एन, और एन के आगे अम है तो अमी पूर्व से पूर्व रूप एक आदेश करके बन जाएगा एनम। और जो एन आदेश होगा वो क्या होगा, अनुदात्त होगा। तो जब दोनों अनुदात्त रहेंगे और अम तो सुप से है ही अनुदात्त, तो दोनों अनुदात्त रहेंगे इसमें एनम। इसी प्रकार से ये द्वितीय का हो गया। टा का देखिए, अनेन छात्रेण रात्रि अधीता अथो एनेन अहरप्यधीतम, और इसने दिन में भी पढ़ा। तो क्या आदेश हो गया, इदम और एतत् के स्थान पे एन, उसके बाद है इन, आठ गुणा से गुण कर लिया, क्या बन गया, एनेन। इसी प्रकार अनयोः छात्रयोः शोभनम शीलम अथो एनयोः प्रभूतम स्वम, इन दोनों छात्रों का स्वभाव भी अच्छा है और इन दोनों के पास धन भी पर्याप्त है। तो इसको आप दोनों में लगा सकती हैं। एक तरफ हमने इदम से बनाया, उसके पश्चात एतम छात्रम करके उसका उदाहरण बनाएंगे। एतम छात्रम छंदोध्यापय अथो एनम व्याकरणम अपि अध्यापय। अन्वादेश में तो एक उदाहरण बनेगा, आदेश वाक्य आपका अलग अलग रहेगा, एक में इदम है, इमम है, एक में एतम है। इसी प्रकार एतेन छात्रेण रात्रि अधीता अथो एनेन अहरप्यधीतम, यहाँ एतत् के स्थान पे आदेश हो रहा है। इसी प्रकार एतयोः छात्रयोः शोभनम शीलम अथवा शोभना प्रकृति ही अथो एनयोः मृदुवाणी, है ना, प्रकृति भी अच्छी और वाणी भी इनकी मधुर है। तो इस प्रकार से जो पहली बार वाक्य कहा वो आदेश वाक्य हुआ, दोबारा उन्हीं को कुछ कहने के लिए वो क्या हो गया, अनुवादेश हो गया। ऐसे अनुवादेश में, और वो भी सर्वत्र नहीं होता है, कहीं तृतीयादि विभक्तियों के परे रहते हुआ, फिर एतत् को त्र और तस् के परे रहते हुआ, और दोनों के स्थान पे जो एन आदेश हुआ वो द्वितीया टा और ओस, इनके परे रहते ही ये आदेश होंगे, और स्वर सब जगह वही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अनुवादेश प्रकरण समाप्त हुआ। इसमें 3 सूत्र थे, इदमोन्वादेशे एतदस्त्रतसौ चानुदात्तौ और द्वितीया तौ स्वेन। तो आज का पाठ इतना ही करेंगे, शेष अगला पाठ आगे।